मित्रों, आप सबका हमारे चैनल जीपी ज्ञान धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। आप और हम आज मैया नर्मदा की जो पवित्रता है उसके बारे में जानेंगे। और हमारे हिंदू धर्म के हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि और नदियों में जैसे गंगा है, यमुना है, सरस्वती, कावेरी, 5 नदियां जो पवित्र नदियां, महान नदियां मानी जाती है, गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, नर्मदा। इनमें दूसरी और नदियों में तो स्नान करने से या उनका जलपान करने से पवित्रता मानी गई है, मगर एक भारत में सिर्फ एक ही नदी एक ऐसी है जिसका सिर्फ दर्शन मात्र से ही कल्याण बताया गया है, और वो नदी है मां नर्मदा। आज आइए आप और हम मां नर्मदा के बारे में जानेंगे। और आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल घंटी को जरूर दबावें, ताकि आने वाले समय में और भी अच्छी अच्छी जानकारियां, हिंदू धर्म संबंधी, सनातन धर्म संबंधी जानकारी जो है वो आप तक पहुंचे और मेरा भी मनोबल बढ़े, आपकी कृपा बनी रहे। तो आइए माता नर्मदा के बारे में जानते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भारत की पवित्र नदियों में से एक नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत पर है, जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। अमरकंटक को धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल समुद्र तल से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान चारों ओर से हरियाली और शांत वातावरण से घिरा हुआ है, और यहाँ नर्मदा कुंड के नाम से एक जलाशय है, जिसे नर्मदा नदी का प्रारंभिक स्रोत माना जाता है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है और यह भारतीय उपमहाद्वीप की एक महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, जो पश्चिमी घाट में अरब सागर में मिलती है। खंबात की खाड़ी में जाकर के ये मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर यानी कि 1312 किलोमीटर है, और यह कई राज्यों जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर के गुजरती है। नर्मदा का धार्मिक महत्व। नर्मदा नदी को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि इसका जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता। स्कंद पुराण, रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में नर्मदा नदी का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि नर्मदा के दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता है, जबकि गंगा जी में स्नान करना आवश्यक होता है, तभी पाप का नाश बताया गया है। नर्मदा परिक्रमा का धार्मिक महत्व भी अत्यधिक है। भक्त नर्मदा नदी के तट पर चलते हुए परिक्रमा करते हैं, जो लगभग 3000 किलोमीटर लंबी यात्रा होती है। इसे अत्यंत कठिन और पुण्यदायी कार्य माना गया है। नर्मदा और शिव जी की कथा। नर्मदा नदी का संबंध भगवान शिव से विशेष रूप से जुड़ा है। पुराणों में नर्मदा के जन्म और शिव जी के आशीर्वाद की कई कथाएं प्रचलित है। उनमें से प्रमुख कथा इस प्रकार है। नर्मदा का जन्म। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में भगवान शिव तपस्या के लिए अमरकंटक आए थे। वहां उन्होंने गहन साधना की और उनकी ऊर्जा से अमरकंटक क्षेत्र दिव्य और शक्ति से भर गया। एक समय शिव जी ने अपनी साधना के दौरान पसीना बहाया और उसी पसीने की एक बूंद से नर्मदा का जन्म हुआ। नर्मदा का अर्थ है आनंद देने वाली। इसे भगवान शिव की कन्या भी माना जाता है। शिव जी ने नर्मदा को यह आशीर्वाद दिया कि वह अपने निर्मल जल से धरती को पवित्र करेगी और उसके तट पर जो भी भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी।
नर्मदा और कार्तिकेय की कहानी। एक अन्य कथा के अनुसार नर्मदा का संबंध भगवान शिव और उसके पुत्र कार्तिकेय से है। कहते हैं कि नर्मदा का जन्म भगवान शिव की इच्छा से हुआ था। शिव ने अपनी साधना और ऊर्जा से एक दिव्य कन्या का निर्माण किया जिसे नर्मदा नाम दिया गया। कथाओं में यह भी आता है कि नर्मदा इतनी सुंदर थी कि देवताओं और ऋषियों ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन नर्मदा ने शिव जी की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने का निश्चय किया। इसी कारण उन्हें शिव प्रिय कहा जाता है। शिवलिंग और नर्मदा। नर्मदा नदी का संबंध शिवलिंग से भी है। यह कहा जाता है कि नर्मदा के तट पर पाई जाने वाली गोलाकार पत्थरों को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। इन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है और पौराणिक मान्यता है कि नर्मदा नदी स्वयं इन शिवलिंगों का निर्माण करती है और ये पत्थर अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। नर्मदा का प्रवाह और शिव जी का महत्व। नर्मदा के प्रवाह को भी भगवान शिव से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं तो उनकी जटाओं से नर्मदा का प्रवाह तेज हो जाता है। यह प्रवाह शक्ति, ऊर्जा और पवित्रता का प्रतीक है। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने भस्मासुर को नष्ट करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था तो उन्होंने नर्मदा के तट पर विश्राम किया। नर्मदा ने शिव जी की थकान को दूर किया, जिसके कारण शिव ने उन्हें अक्षय नदी का आशीर्वाद दिया। शिव जी के तांडव और नर्मदा की उत्पत्ति। पौराणिक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने सती के वियोग में तांडव नृत्य किया था तो उनकी जटाओं से कई नदियां उत्पन्न हुई। नर्मदा उनमें से एक थी। शिव जी ने नर्मदा को विशेष स्थान दिया और कहा कि वह पापों को नष्ट करने वाली नदी के रूप में पूजी जाएगी। नर्मदा का प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक स्थल। नर्मदा नदी अपने प्रवाह के दौरान कई महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों से गुजरती है। इनमें महेश्वर, ओंकारेश्वर, होशंगाबाद और भरूच जैसे स्थान शामिल हैं। ओंकारेश्वर और महेश्वर विशेष रूप से शिव जी से जुड़े हुए हैं। ओंकारेश्वर में नर्मदा के तट पर स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नर्मदा का प्रवाह चट्टानों, झरनों और घाटियों से होकर गुजरता है जो इसे प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करते हैं। नर्मदा के तट पर स्थित धुआंधार जलप्रपात और संगमरमर की चट्टानें दर्शनीय है। नर्मदा की महिमा। नर्मदा को शिव की शक्ति और कृपा का प्रतीक माना जाता है। नर्मदा नदी केवल एक जलधारा नहीं बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और धार्मिकता का प्रतीक है। इसकी महिमा और पवित्रता के कारण इसे जीवंत देवी माना गया है। नर्मदा नदी का उद्गम, प्रवाह और उससे जुड़ी शिव जी की कथाएं भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है। यह नदी केवल भौतिक जलधारा नहीं बल्कि आध्यात्म, भक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। भगवान शिव और नर्मदा के संबंध की कहानियां भारतीय लोक परंपराओं में गहराई तक समाई हुई है। नर्मदा न केवल प्राकृतिक संपदा का स्रोत है बल्कि यह मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी प्रदान करती है। भक्त मित्रों, ये आज आपने और हमने मां नर्मदा के बारे में जाना और ये मां नर्मदा सिर्फ दर्शन मात्र से ही मोक्ष प्रदान करने वाली है, पाप को नष्ट करने वाली है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग इसके किनारे पर विराजमान है। और भक्त मित्रों, आपको ये जो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल घंटी को जरूर दबावें ताकि आने वाले समय में ऐसी भी कोई रोचक जानकारी आप तक पहुंचे और मेरा भी मनोबल बना रहे, आपकी कृपा बनी रहे सदैव। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो।